नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक अनप्रेसिडेंटेड घटना हुई है। कतर ने हिंदुस्तान के 8 डेकोरेटेड ऑफिसर्स को सजाए मौत दी है। बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सरकार के ऊपर दबाव है कि कतर के साथ अच्छे रिश्ते का ढोल तो हम पीटते रहे, लेकिन कुछ लोगों की ज़हनियत ऐसी होती है जो सुधरने वाले नहीं होते हैं, दोस्ती के लायक नहीं होते। इनको बचाना मोदी सरकार की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन समझना यह ज़रूरी है कि कतर ने आखिर ये घिनौना काम आखिर किया ही क्यों। वो 8 लोग कौन हैं, वो अधिकारी कौन हैं, कतर में कैसे फंस गए और क्या क्या उनके ऊपर आरोप है और क्यों सजाए मौत उन्हें सुनाई गई है, और हिंदुस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है। इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो गया ये देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी जी की छवि बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बढ़ रही है, बहुत लोग को पेट में दर्द है, पच नहीं रहा तो षड्यंत्र करो, किसी तरह से लपेटो। तो ये आपको लगता है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के खिलाफ? उसका कारण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है इनके पेट में दर्द इसलिए हुआ कि मोदी जी ने 3 बात कही कि हम आतंकवादियों की निंदा करते हैं, हम इजराइल के आतंकवाद से लड़ने के प्रयास के साथ खड़े हैं, और हम पैलेस्टीनियन का भी कॉज जो है उसके लिए होम स्टेट होना चाहिए, उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी 2 बिंदु तो ठीक है, ये जो तीसरा बिंदु है कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उसमें इनको पेट में दर्द है, तो ये इमीडिएट कॉज है। और ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ साफ कहा कि जो हमास का जो एक्शन है वो इसलिए है क्योंकि G20 में वो इंडिया टू यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की थी, उससे कई सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये मैं जानूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, ये 8 डेकोरेटेड ऑफिसर्स ये हैं कौन? उसमें से 8 में से 1 डेकोरेटेड है, बाकी अभी डिस्टिंग्विश अच्छा सर्विस किया है। हाँ। बट डेकोरेटेड कहे तो 1 ही है। राइट। ये 8 रिटायर्ड, पहली बात तो ये रिटायर्ड है। दूसरी बात है कि 26 अक्टूबर को कतार सरकार ने इन पर डेथ वारंट इशू कर दिया, डेथ का फैसला सुना दिया। तीसरी बात है कि अगस्त 2022 में इनको अरेस्ट किया गया था, ये 23 चल रहा है। अगस्त 2022 में गिरफ्तार हुई? अगस्त 2022 में गिरफ्तार हुए, और हम अक्टूबर खत्म होने पे आ रहा है 23 का, 14-15 महीना होने जा रहे हैं। कैसी प्रणाली है कानूनी कि 14-15 महीना में आप पूरा पिन पॉइंट नहीं कर पाए कि क्या है, खाली नौटंकी कर रहे हैं कि स्पेनिश का चार्ज है। पहले मैं आता हूं, इस पर फिर बात करता हूं। ये लोग काम कर रहे थे, एक कंपनी है दहारा ग्लोबल टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर है रॉयल ओमानी, एक एयरफोर्स ऑफिसर है ओमान का, जो स्क्वाड्रन लीडर रैंक का है, वो उसका एमडी था। और हमारे ये 8 जो है वेटरन्स, उनके लिए, उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। मेरा पहला सवाल कि चलो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं स्पेनिश कहते हैं, मान दिए, वो तो है नहीं सच, मान लेते हैं, तो जो आपका एमडी है उसको तो आपने नवंबर 2022 में छोड़ दिया। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? कंपनी की है। एमडी कौन है? ओमानी है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप किसी मॉल में प्रॉपर्टी है और उसमें गदर होता है, तो वर्कर को पकड़ा जाएगा कि डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा? कंपनी की, जो कंपनी का मालिक है उसको पकड़ा जाएगा। और उसको छोड़ दिया आपने नवंबर 2022 में, उसको छोड़ दिया ओमानी को, क्योंकि मुस्लिम कार्ड, ये इंडियन है, नॉन मुस्लिम है, तो इनको लपेट लो। और टाइमिंग देखिए इसका, ये फैसले का, उस पर भी आऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बोलने जा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो सेंडर स्टेट है और रिसीविंग स्टेट है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं विथ रिगार्ड टू क्राइम। अब इस केस में सेंडर स्टेट है हिंदुस्तान, भारतवर्ष, रिसीविंग स्टेट है कतार। तो कतार की जिम्मेदारी है कि पहले कॉन्सुलर एक्सेस दे, दूसरा भारत की सरकार को जो सेंडर स्टेट है उसको सूचना दे
कि आपका स्वयं इस जुर्म में पकड़ा इस गया जुर्म में पकड़ा गया है, ये रहा हमारे पास एविडेंस। है। राइट। क्या ये दिया गया? नहीं दिया गया। कॉन्सुलर एक्सेस तो अभी दिया गया है। तो ये तो मनमानी है, ये तो दादागिरी है। ईरान ने कह दिया, चीन ने कह दिया, पाकिस्तान ने उकसा दिया, तो आप बस बोलो कि 14 महीने 15 का केस पेंडिंग में पड़ा है, हैंगे। अब कौन कौन ऑफिसर है ये भी आपके सुनने वालों को ये जानना जरूरी है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, तीसरा कमांडर पुरेंद्र तिवारी, चौथा कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, पांचवा कमांडर सुगनाकर पकाला, छठा कमांडर संगीत गुप्ता, सातवां कमांडर अमित नागपाल, आठवां सेलर राजेश। सब ऑफिसर्स हैं, सेलर है। राइट। उसमें एक डिस्टिंग्विश है। ये हैं हमारे 8 बंदे। अब चार्ज क्या इन लोगों पे लगाया गया कि ये इजराइल के बिहाफ पे जासूसी कर रहे थे। सबूत दो ना, सबूत दो। क्या जासूसी, क्या एविडेंस आपके पास? दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, इन पे चार्ज है कि इटाली से जो कटार सबमरीन की बात कर रहा था डेवलप करने के लिए, लेने के लिए, तो उसका जो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में ये लोग काम कर रहे थे। तो ये तो सच है कि ऑब्वियसली जो काम कर रहा है उसके पास टेक्निकल डिटेल्स होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कटार गारंटी दे सकती है कि उसके अपने लोग पैसा देके नहीं बिके हैं? ये तो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, पैसा देके ये नहीं बिके हैं। पाकिस्तान के उकसाने पे आप हिंदुस्तानी को फिक्स कर दो, ये आप रास्ता ले रहे हो, आपके पास सबूत कुछ नहीं मिला, शरिया लोग आपने लगा रखा है, दादागिरी आपने कर दिया। हैंग हिम व्हाट? किस चीज पे? भारत सरकार को बताया, सबूत दिया, फेयर ट्रायल हुआ। ट्रायल हुआ किस तरीके से? वो किसी को शरिया लॉ में तो ट्रायल होता नहीं, शरिया लॉ कटार में है, वहां ट्रायल नहीं होता है। वहां एक दाढ़ी वाला बैठ जाएगा, ए दोषी है, मार दो, फिनिश्ड, एंड ऑफ द स्टोरी। पूरा बार्बरिक सिस्टम है, एकदम बार्बरिक सिस्टम है, एकदम बार्बरिक सिस्टम है। कहाँ है कहानी? अजीब कहानी है मनीष। मतलब दुनिया में इतने सारे लोग इस तरह की चीजों के झांसे में फंसे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा एम्बैरेसमेंट है। बहुत 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 बहुत। सोचो, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कहाँ है फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड? कहाँ है काउंसिल? कहाँ है काउंसिलर एक्सेस? शुरू में तो नहीं दिया था। कहाँ है प्रूफ? यहां हम लोगों ने टेररिस्ट को पकड़ा, मारते हुए, पकड़ते हुए, फिर भी वकील लगा करके दिया हमने। दिया। अरे बिरयानी उसको खिलाया गया था एक जमाने में। ये चक्कर है। तो सवाल ये है कि जब इसलिए इनको फिक्स किया गया है, देखो ये तो छलेवा है, ये तो बहाना है। दर्द कहीं और है। दर्द है कि हिंदुस्तान की उभरती हुई शक्ति, इस दर्द से चीन परेशान। चीन को बेइज्जती जिस तरह पैंगोंग त्सो के साउथ में हुआ है ना, माउंटेन टॉप्स पे, वो पच नहीं रहा अभी तक। गलवान में जिस तरह से हमने ठोका है वो पच नहीं रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से ताइवान में ठोका है वो पच नहीं रहा है। अब मुझे बताइए कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पहले ब्रह्मास्त्र देता हूं, उसके बाद बाकी ऑप्शंस को बताता हूं। पहले सीधे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ये है कि कटार और हिंदुस्तान सरकार के बीच में एक संधि है, एग्रीमेंट है। क्या? कि हिंदुस्तान का कोई रहने वाला यदि कटार में कोई क्राइम करता है तो उसको हिंदुस्तान सरकार को लौटा दिया जाएगा और हिंदुस्तान की सरकार उसको ट्राई करे और जेल में रखे। राइट। इन्वोक करो, ये संधि है, इन्वोक। यदि हमारे लोग दोषी हैं, हमको लौटाओ, हम ट्राई करेंगे, हम उसको पनिशमेंट देंगे, हम पनिशमेंट देंगे, हम जेल में रखेंगे। दोष साबित हुआ, हम रख देंगे। ये तो एग्रीमेंट है कटार और हिंदुस्तान के बीच में, उसका कैसे दरकिनार कर सकते हो? अब दूसरी बात पे आता है। ये तो है प्रेम की भाषा। अब हम आते हैं लोहार की भाषा। लोहार की भाषा क्या? मेरा जो फौजी ब्रेन है वो क्या कहता है? मैं ऐसे चीज बोलने जा रहा हूं कि हिल जाओगे। पहला चीज, जयशंकर जी के माध्यम से माननीय मोदी जी कह दें कटार को, हम तुमसे गैस नहीं खरीदेंगे। उसके सबसे बड़ा जो नफ्स दर्द होगा वो ये है, हम गैस खरीदेंगे नहीं।
हम फूड एक्सपोर्ट करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने, मोदी जी ने जब ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में इसको लात लगा था तो मोदी जी के पास भाग के आया था कि मदद करो। जब खाने की नौबत पड़ी थी 2017 में, कटार के निवेदन पे हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार ने उनको अनाज दिया था और इसके कारण कटार ने मोदी जी को कटार का सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया। जब तुम ये कर रहे हो और वो दिग्गज पर्सनालिटी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी व्यक्तित्व है, वो यदि मुंह खोल के बोलेगा इनको लौटा दो, क्या आपके लिए इतना आसान हुआ ना कहना? इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन अब मैं आता हूं लोहार अप्रोच। लोहार अप्रोच मेरी सेंस क्या कहता है? पहला, गैस नहीं खरीदेंगे। दूसरा कि जितने इनके दूध देने वाला, मलाई देने वाले फ्लाइट हैं कटार का, ये जो रूट है ना, दिल्ली बॉम्बे टू कटार एंड सब क्लोज करो कतर एयरवेज के लिए, सब बंद विथ इमीडिएट इफेक्ट। कटार का वीजा बंद, एम्बेसी बंद, अपना एम्बेसी क्लोज करो वापस। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में इशू उठाओ कि तो दादागिरी है, आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसके बाद और भी क्या सकता है, लीगल ऑप्शन में वहाँ कोई सुनवाई नहीं मिलेगी, ये लोहार अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको मैं देखता हूँ, देखो पूरे आज जो विश्व में हो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको इस तरह से टीयर में मैं बांट रहा हूँ। टीयर नंबर 1, दोषी नंबर 1 चाइना, चाइना दोषी नंबर 1 लेवल 1। लेवल 2 ईरान, टर्की, कटार एंड ये लेवल 2 है दोषी। लेवल 3 ये छुटकू पाकिस्तान वगैरह 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 वगैरह। ये जितने तीनों लेवल पे हैं, इनको ऐसी मार मारनी है पेट में, आर्थिक चोट, कि त्राहिमाम करें। मनीष, मेरी सोच बहुत साफ है, मैं अपने लाइफ में यही सोच पे चला हूँ, मैं किसी को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो ऐसा छेड़ूंगा कि 10 पुस्तक याद रहेगा। फिर आपको छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में इस पूरे क्राइसिस के ऊपर बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।